टाइटल में हम लोग क्या डालेंगे, ट्रेंड लाइन। काफी लोग ट्रेंड लाइन को जानते भी होंगे, बट इसमें हम लोग ना थोड़ी सी कुछ नई चीज सीखेंगे जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कब हमें ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है और कब नहीं। तो टाइटल ही लिखना है, बाकी तो नॉर्मल है। तो हम लोगों ने टाइटल में क्या लिख लिया कि आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, ट्रेंड लाइन। चलिए हम लोग पढ़ते ट्रेंड लाइन के बारे में कि क्या ट्रेंड लाइन होता है और कैसे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन एक्चुअल में होता क्या है और कैसे हम लोग ट्रेंड को मतलब ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो दो वर्ड है इसमें से पहला वर्ड क्या है और सेकंड लाइन। इसका मतलब ट्रेंड का मतलब होता है दो ही ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन। तो सपोज मान के चलिए कि ये फेज है मोमेंटम का, अब क्या आएगा, करेक्शन का, मोमेंटम का, करेक्शन का, मोमेंट। ये ट्रेंड कौन सा कहलाएगा, अप ट्रेंड। तो जब भी बाजार अप ट्रेंड में जाएगा तो ये जो स्विंग है इसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे, लोअर। ये वाला भी लोअर पॉइंट, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया था लास्ट टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कोई ट्रेंड हमें पता चलेगा, जैसे अभी ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। तो अब अप ट्रेंड में एक लाइन हम लोग ऐड करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंड। देखो लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फिबोनाची होती है वैसे ही टूल्स बॉक्स में टूल्स है ट्रेंड लाइन का। तो उस लाइन को लगाने के लिए आपको ना दो स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट लो, सेकंड लो, ये लो और ये लो, इसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है एक लाइन के थ्रू। अब ये लाइन मैंने जो चार्ट में ड्रॉ करी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ट्रेंड लाइन। बट ये जो ट्रेंड लाइन है कौन से ट्रेंड की है, अप ट्रेंड। क्लियर हो गया। तो जब भी हम लोग अप ट्रेंड में एक लाइन खींचेंगे उस लाइन को हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड की ट्रेंड। अब सेम अगर सर डाउन ट्रेंड का ट्रेंड है, यानी बाजार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो हाई पॉइंट है जहां पर मार्केट क्या कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, ये हाई पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। अब इस हाई पॉइंट को हम लोग किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, लाइन के थ्रू। अभी जो लाइन हम लोगों ने चार्ट में लगाई है इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड। बट इस बार ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की। मतलब ये ट्रेंड लाइन हमेशा कौन सी ट्रेंड की कहलाएगी, डाउन ट्रेंड। तो दो ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनती है, एक अप ट्रेंड में और दूसरा डाउन। अब सबसे मेन चीज कि सर अगर हम लोगों को ट्रेंड लाइन बनानी है तो देखो, अगर अप ट्रेंड में बनाओगे ट्रेंड लाइन, कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड, तो आपको कितने पॉइंट कनेक्ट करना है, दो लोअर पॉइंट, ठीक है, कनेक्ट करना है। सेम अगर डाउन ट्रेंड में अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन के लिए कितने पॉइंट, दो हायर पॉइंट, क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो जैसे हम लोग दो लोअर पॉइंट को एक लाइन के माध्यम से कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। सेम डाउन ट्रेंड में एक लाइन हम लोग ऐड कर देंगे जो कि हाई पॉइंट को कनेक्ट करेगी, इसका मतलब ये कौन सी ट्रेंड लाइन कहलाएगी, डाउन ट्रेंड। तो दोनों ट्रेंड लाइन हमारी क्लियर समझ में आ जाएगी, सिंपल है, इजीली बनती है। तो आप लोग इसका नोट बनाओ, फिर अपन चार्ट पे चलते हैं। अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में हमेशा कितने पॉइंट कनेक्ट करेंगे, दो लोअर पॉइंट। अगर मैं पूछूं कि डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन अपने को बनाना है तो डाउन ट्रेंड में स्पेशल पॉइंट कितने कनेक्ट होंगे, दो पॉइंट। तो दो अप ट्रेंड के पॉइंट कनेक्ट होगा, दो डाउन ट्रेंड के पॉइंट कनेक्ट होगा, और इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ट्रेंड लाइन। तो जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट करती है तो उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो पहले तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक्चुअल में ट्रेंड लाइन बनाते कैसे। तो जनरली ट्रेंड लाइन दो तरीके की होती है, एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन, सेकंड डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनानी है तो सेम कितने पॉइंट कनेक्ट करना है, दो हायर पॉइंट डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में लोअर। सिंपल दो दो पॉइंट्स कनेक्ट करें, ट्रेंड लाइन क्रिएट करोगे। अब मुझे बताओ ट्रेंड लाइन अगर हम लोग बनाएंगे तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, कोई बता सकता है ट्रेंड लाइन से क्या फायदा मिलेगा। ओके, वेरी गुड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और हाँ मार्केट का ब्रेक करेगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। सबने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख ली। चलिए अब हम लोग ना एक एडवांस में चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं चार्ट पे तो इससे हमें तीन बेनिफिट मिलेंगे। कितने बेनिफिट, तीन। सबसे पहला बेनिफिट ट्रेंड लाइन से हमें मिलता है, ट्रेंड का पता चलेगा, मतलब इससे हमें क्या पता चलेगा, ट्रेंड। सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और तीसरा और सबसे मेन, ट्रेंड रिवर्सल। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एक बनती है बट इससे हमें बेनिफिट एटलीस्ट कितने मिलते हैं, तीन बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ट्रेंड लाइन से हमें क्या पता चलता है, ट्रेंड, और सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, और तीसरा हमारा रिवर्स। तो अभी ना हम लोग एक एक एग्जांपल को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा क्या है, ट्रेंड का पता चलेगा। तो अभी जैसे देखो ध्यान से, अगर ये ट्रेंड लाइन है आपकी और इसके ऊपर मार्केट यानी जो बाजार है ऊपर है और ट्रेंड लाइन है नीचे, तो इस केसेस को हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, अप ट्रेंड। तो मैं अगर आपको बोलूं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस, इसका मतलब ट्रेंड कौन सा, तो इससे हमें क्या पता चला, ट्रेंड का पता चल गया।
अगर सेम मैं बोलूं कि ट्रेंड लाइन इस बार ऊपर है और प्राइस यानी जो हमारा मार्केट है वो कहाँ चल रहा है, नीचे, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा, डाउन। तो जो पहला हमें है कि जो लोग अभी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं पहचान पाते, जनरली क्या होता है कि हम लोगों की थ्योरी एक अलग चीज होती है और लाइव मार्केट अलग होता है। हम लोगों ने पेन कॉपी पे जैसे पढ़ते हैं, एक्चुअल में रियल मार्केट में वैसा काम नहीं करता। अभी जैसे मैं आपको जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आप सेम टू सेम ऐसा वो भी ढूंढोगे तो है। वो नहीं मिलता, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मतलब है एक्सपीरियंस, और ये तो एक्सपीरियंस एक कब आता घंटा है, जब लगा। आप एक ही चीज को कम से कम 25 बार 50 बार देखो। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक है ना ट्रेंड लाइन का है, और ट्रेंड लाइन को भी आपको सिंपल देखना है कि जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन बनेगी तो दो तरीके की बनेगी, एक अप ट्रेंड की, एक डाउन ट्रेंड की। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस तो ट्रेंड कौन सा, और ट्रेंड लाइन के नीचे है प्राइस, डाउन ट्रेंड। क्लियर हो गया। अब सेकंड बेनिफिट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, सपोर्ट का मतलब होता है जहां से प्राइस रुकेगा। रुकेगा मतलब जैसे मार्केट गिर रहा है और ऐसा कोई एरिया जहां पर बाजार ने सपोर्ट लिया, मतलब वहां से प्राइस कहा जाएगा ऊपर। तो याद रखना, अप ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन से बाजार क्या लेगा, सपोर्ट। कौन से ट्रेंड में बाजार सपोर्ट लेगा और कहा लेगा, जैसे देखो अभी यहां से प्राइस यहां आ रही है, नीचे से ट्रेंड लाइन, मतलब ये जो एरिया है ये किसका रहेगा, सपोर्ट। अब अगर बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमेशा ये जो ट्रेंड लाइन है ये किसकी तरह काम करेगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो जगह जहां से प्राइस जाएगा और नीचे आ जाएगा, रेजिस्टेंस मतलब हिट करेगा। तो बाजार जैसे अभी ये आपकी ट्रेंड लाइन है और मार्केट यहां से नीचे गिरा, अब मार्केट के किसके पास जा रहा है, ट्रेंड लाइन के पास। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो ये जो एरिया है ना टोटल किसकी तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यहां से बाजार में क्या आने वाली है, सेलिंग। तो जो रेजिस्टेंस वर्ड होता है या जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग, वो हमेशा कौन सी ट्रेंड में मिलेगी, और सपोर्ट यानी जो मार्केट जहां से रुकेगा वो कौन से ट्रेंड में। तो दो बेनिफिट हम लोगों ने सीखे। फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रेंड का पता, सेकंड हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, और तीसरा और सबसे मेन क्या होता है, रिवर्सल। तो हम लोग आज ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पढ़ने वाले। तो ट्रेंड रिवर्सल में आपको बताऊंगा, उससे पहले हम लोग दोनों जो एग्जांपल है इनको एक बार चेक कर लेते। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स बाद में बना लेना, पहले अपन चार्ट पे जाके इस चीज को चेक कर लेते। तो हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं एज अ स्कैल्पिंग पर्पस, तो टाइम फ्रेम चार्ट का कितने मिनट का, ठीक है सबने बताया 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। तो जैसे मैं आज के दिन में भी अपन चीजों को चेक करते हैं, तो जहां हमारी एक्यूरेसी, मतलब मार्केट में जहां हमें कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी वहां ये चीजें काम करें। तो अभी मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक मॉर्निंग में कौन सा ट्रेंड, तो मुझे बताओ कि अप ट्रेंड में अगर मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है तो सिंपल मुझे कितने पॉइंट्स को ढूंढना है, दो लोअर पॉइंट। अब देखो ध्यान से, ट्रेंड लाइन वाला टूल्स बॉक्स में से ट्रेंड लाइन को उठाएंगे और देखो यहां से मार्केट ने लो बनाया। अब जैसे यहां से नहीं होता है, ट्रेंड लाइन कभी भी ऐसी 90 डिग्री में नहीं बनती, कर्व बनती। कर्व माने थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा, है ना। जैसे खड़ी ट्रेंड लाइन जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, वो बनती नहीं। ट्रेंड लाइन का मतलब वो थोड़ा सा कर्व, मतलब थोड़ी सी तिरछी बननी चाहिए। तो आप लोग देखोगे यहां से अगर मैं ऐसी पकड़ू ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट कर्व नहीं है, ये स्टैंडर्ड 90 डिग्री में जाएगी। तो हम लोगों को जब भी ट्रेंड लाइन बनानी है थोड़े से हम लोग कर्व पकड़े, कर्व माने थोड़ा सा टेढ़ा। तो अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ से हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं एग्जैक्ट ये वाला, है ना। अब देखो यहां से लेकर यहां तक किसी को दिख रहा है एक प्रॉपर क्या बन गई चार्ट में, ट्रेंड लाइन।